कि हमें आज उन्होंने बनारस में इस कार्यक्रम में बुलाया। और बनारस देखिए, यही बनारस है असली, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, हम लोग अलग अलग विधा की बात करते हैं, या उसको कहते ही है कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है ये, और ऐसा यूनिक शहर पूरे, हम तो कहेंगे दुनिया में नहीं है, जहां सारे धर्मों को, सारे मजहब को, जो भी आप कहिए, सबको एक प्लेटफॉर्म देता है। और कितने प्रेम से लोग बैठे हैं। अभी अपने उद्बोधन में राम सुधार जी ने कहा कि हम लोग रिले रेस में है, झंडा हमारे हाथ में है और उसको हमको अपने अगले पीढ़ी में देना है। तो झंडा तो आपने गायब कर दिया, अपने अगली पीढ़ी को आप डंडा देने जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। इसको थोड़ा आप सतर्क रहिए, क्योंकि आज हम ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे। अगर मुकुल राज जी का अगर हम बात सुने तो हम तो सबसे बाद में बोल रहे हैं, तो कोई विषय किसी ने छोड़ा नहीं है, तो इसलिए हमको अब दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो धर्म है, इसमें अगर आप देखिए तो यूनिकनेस क्या है और कॉमन फीचर क्या है। एक तो परब्रह्म परमेश्वर सब में है, शांति सब में है और प्रेम सब में है, और यही पूरे धर्म की सच्चाई है। मार्ग अलग अलग हैं, आप एक रास्ता पकड़िए, अपने परब्रह्म परमेश्वर तक जाइए। हिंदू धर्म से हम लोग हैं, पूरा हिंदू धर्म भी अभी ठीक से नहीं जानते हैं, और हम क्रिश्चियनिटी और उस पर मुस्लिम धर्म पे भी ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। इससे आदमी को थोड़ा परहेज करना चाहिए। जो आपको मिले, एक तो हम इतने उग्र स्वभाव के होते जा रहे हैं कि हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, और ये अच्छी बात है कि लोग शांत होकर बात तो कम से कम सुन रहे हैं, और नहीं सुनने से बात बिगड़ती है, और यही सब जगह हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये समाज को आप अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो यही विश्व है। तो अगर यहाँ झगड़ा नहीं हो पा रहा है तो कहीं नहीं होगा। तो क्या है जो झगड़ा करा रहा है? तो कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा है। तो सबको सुनिए, सब धर्मों का आदर करिए, और ये सब धर्म की बात है। और क्रिटिसाइज करना हो तो थोड़ा अपना दिमाग वहां से हटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। हम अपना चीज तो अभी समझ नहीं पा रहे, दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दे रहे हैं। तो यही खतरा होता है, और यही सब जगह हो रहा है। हम यहाँ पर आजकल एक बहुत प्रचलित शब्द है, राम राज की परिकल्पना हो रही है। तो राम राज का भी सुन लीजिए कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो उसमें राम जी ने कोई उद्यम नहीं किया, उनका प्रभाव ऐसा था क्योंकि वो धर्म के, आपके वेद के सब प्रतीक थे। उनके बैठते ही सब शोकों का शमन हो गया, आप सब आनंदित हो गए। फिर उसका अगला लाइन देखिए, गोस्वामी जी का ही लिखा हुआ है रामचरितमानस में, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। लिखा कब उन्होंने, इसको ध्यान रखिएगा, मुगल काल में। उसमें नर मतलब कि वो सारे इंडिविजुअल, और ये सब मानते हैं जैसे एक नूर से सब जग उपजा। कितने दीपक जले हैं, एक नूर से ही वो सब जला है, और देखिए प्रेम से जल रहे हैं, इसलिए कि कोई उसमें इन्वेट नहीं कर रहा है, सब जलेंगे और अपने हिसाब से बुझेंगे। तो आपको जो क्रिएटर है, आपको ये अधिकार कभी नहीं दिया है कि जिसको उन्होंने क्रिएट किया, आपको उसको इन्वेट करके उसको या तो उससे बदतमीजी करें या उसको शोक पहुंचाएं। वो जल रहा है तो उसको जलने दीजिए, और वो जाएगा तो अपने हिसाब से जाएगा। तो सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म। अब देखिए, स्वधर्म की बात गोस्वामी जी ने किया है। उसमें मुस्लिम धर्म भी था, क्रिश्चियनिटी भी था। तो वो कभी नहीं कहें कि आप हमारा ही धर्म मानिए, अपने धर्म पे आप चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने धर्म पे नहीं चलता है वही जो है गड़बड़ करता है। तो आजकल जो हिंदू धर्म के बहुत लोग अपने को सोचते हैं कि जो मैं कह दिया वो हिंदू धर्म है। अरे हिंदू धर्म तो अभी हम लोग पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुमको कहां से समझ में आ गई। और हर आदमी चाहता है कि हम कमांडिंग स्थिति पर हैं, तो जहां कमांड करेंगे, तो देखिए एक चीज और सत्य जान लीजिए, ईश्वर ने हमें क्रिएट किया है, हमने बैरियर क्रिएट किया, और यूजिन साहब ने बैरियर तोड़ के सबको एक साथ बुला लिया। तो यही धर्म है और यही शांति है, और अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आप काशी को थोड़ा सा समझेंगे। और यहाँ एक कोट मैं आपको कहूंगा, ये आपके बहुत बड़े ऑथर का है, मार्क ट्वेन का, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, older than tradition, older than religion, and twice older if all of them are put together. अब बताइए, लोग कह रहे हैं बनारस बदल रहा है,
जब तक ऐसे लोग बैठेंगे बनारस नहीं बदलने वाला है। ये तो बहुत पुराना शहर है जिसका हिस्ट्री कोई परिभाषित नहीं कर पाया। हम समझते हैं कि इस बनारस को किसी का नजर न लगे। यहाँ कबीर भी रहेंगे, तुलसी भी रहेंगे, यहाँ अपने इस तरह के फेमस चर्च भी रहेंगे और ये शिव जी की इच्छा है तब है यहाँ, ये किसी के कृपा से नहीं है। धन्यवाद।